अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, एक दूसरे का साथ दें और डरने के बजाय मुकाबला करें, तो हम बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। एक हरे भरे गांव में 3 बकरियां रहती थीं। एक बड़ी थी, दूसरी दरमियानी और तीसरी सबसे छोटी। तीनों बहनें थीं और आपस में बहुत मोहब्बत करती थीं। वो हमेशा एक साथ होती थीं, खेलती थीं, एक साथ खाती थीं और एक साथ सूती थीं। उनकी जिंदगी बहुत खुशगवार थी, लेकिन एक मसला था। गांव के करीब एक दरिया था और दरिया के उस पार बहुत हरी भरी घास लगती थी जो बहुत नरम और मजेदार होती थी। बकरियां रोज इस घास को देखकर तरसती थीं, लेकिन दरिया के पार जाने से डरती थीं। क्यों? क्योंकि दरिया पर एक पुराना सा लकड़ी का पल था और उसके नीचे एक खौफनाक भेड़िया रहता था। वो भेड़िया कई दिनों से भूखा था और सब जानवरों को पता था कि जो भी इस पल से गुजरेगा वो इसके नरगे में आ जाएगा। एक दिन तीनों बकरियां बैठें और मशूरा करने लगें। छोटी बकरी बोली, मुझे लगता है हमें अब हिम्मत करनी चाहिए। अगर हमने आज न किया तो कभी न कर सकेंगे। दरमियानी बकरी ने कहा, हाँ, लेकिन हमें होशियारी से काम लेना होगा। वो भेड़िया बहुत चालाक है। बड़ी बकरी ने सर हिलाकर कहा, होशियारी से, समझदारी से और थोड़ा सा दिलेरी से हम कामयाब हो सकते हैं। अगली सुबह सूरज निकला, आसमान नीला था, परिंदे चहक रहे थे। तीनों बकरियां तैयार हो गईं। सबसे पहले छोटी बकरी ने हिम्मत की और पल पर चढ़ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम के साथ लकड़ी की आवाज चरचरा करती, जैसे पल भी उससे कह रहा हो, वापस जा, खतरा है। लेकिन बकरी ने हिम्मत न हारी। जैसे ही वो पल के दरमियान पहुंची, नीचे से भेड़िया निकल आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, दांत बाहर निकले हुए थे और आवाज बहुत भयानक थी। कहाँ जा रही हो छोटी बकरी? भेड़िया धाड़ा। छोटी बकरी कांपते हुए बोली, पप्पी प्लीज मुझे न खाओ, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। थोड़ी देर बाद मेरी बड़ी बहन आएगी, वो बहुत मोटी है। भेड़िया ने आंखें तंग की, सोचा वाकई ये तो बिल्कुल पतली सी है, उससे मेरा क्या बनेगा। वो बोला, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन का इंतजार करूंगा। छोटी बकरी दौड़ती हुई पल के पार गई और लंबी सांस ली। अब बारी थी दरमियानी बकरी की। वो कुछ ज्यादा बहादुर थी, लेकिन फिर भी दिल में डर था। उसने आहिस्ता आहिस्ता पल पर कदम रखा। नीचे से फिर वही भेड़िया निकल आया, उस बार ज्यादा भूखा, ज्यादा गुस्से में। अब तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा, वो चीखा। दरमियानी बकरी ने जल्दी से कहा, आवा भेड़िया भाई, मेरी एक और बहन आ रही है। वो तो सबसे बड़ी है, लंबी, मोटी और ताकतवर। आप उसे खाएं तो पेट भर जाएगा। भेड़िया कुछ लम्हे रखा, फिर बोला, अच्छा, अगर वो वाकई इतनी मोटी है तो तुम जा सकती हो, लेकिन खबरदार, अगर तुमने झूठ बोला। नहीं नहीं, सच कह रही हूँ, बिकरी बोली और भाग गई। अब पल के उस तरफ छोटी और दरमियानी बिकरी घास में छिपकर अपनी बड़ी बहन का इंतजार करने लगे। बड़ी बकरी आहिस्ता आहिस्ता पल की तरफ बढ़ी। वो वाकई बड़ी और ताकतवर थी, सींग तेज थे और चाल में एतमाद था। उसने कदम रखा और जरा भी नहीं घबराई। जैसे ही वो पल के बीच पहुंची, भेड़िया नीचे से लपका। उस बार खुश होकर बोला, अब आई हो तुम, मेरा इंतजार तुम पर ही था। अब तो मजे का नाश्ता मिलेगा। बड़ी बकरी रखी, उसे गौर से देखा और बोली, अगर तुम वाकई भूखे हो तो आओ, लेकिन याद रखो मेरे सींग बहुत तेज हैं और मैं किसी से कमजोर नहीं। भेड़िया हंसा, तुम्हारी बातों से मैं नहीं डरता। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बड़ी बकरी ने पल पर जोर से पांव मारा और भेड़िया पर झपट पड़ी। उसने एक जोरदार सेंग मारा। भेड़िया चीखा और अलुटकर दरिया में जा गिरा। पानी में छिपाक हुआ और भेड़िया बहता चला गया। पल पर सुकून छा गया। छोटी और दरमियानी बकरी भागकर बड़ी बकरी के गले लग गईं। तीनों खुशी से अच्छलने लगे। अब उनके सामने हरी भरी घास थी, सूरज की रोशनी, तितलियां, फूल और आजादी। वो घास खाने लगे, खेलने लगे और हर वक्त हंसती रहें। गांव में सब जानवर हैरान थे, अरे ये बकरियां वापस कैसे आए। जब उन्होंने सुना कि बड़ी बकरी ने भेड़िया भगा दिया है, सब बहुत खुश हुए। लोमड़ी, खरगोश, हरन, बंदर सब आए और जश्न मनाया। बकरियां गांव की हीरो बन गईं। उसी दिन के बाद वो पुराना पल महफूज हो गया। सब जानवर रोज उस पार घास खाने जाते और बड़ी बकरी को सलाम करते। और बकरियां, वो अब भी तीनों बहनें रोज सुबह जागती हैं, एक साथ खेलती हैं, गाती हैं और कहती हैं, होशियारी, इत्तेहाद और थोड़ी सी बहादुरी से हर खतरा खत्म किया जा सकता है।
सबक। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, एक दूसरे का साथ दें और डरने के बजाय मुकाबला करें तो हम बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं।